जो जिम्मेदार शिक्षक है उनको हटा दिया जाता है और गाली गलौज करने वाले शिक्षकों को यहीं रहने दिया जाता है कि भैया बच्चों के साथ अभद्रता करो, गाली गलौज करो, बच्चों को गाली गलौज सिखाओ, क्योंकि शिक्षा को तो महत्व दिया ही नहीं जा रहा है। वो पढ़ के करेंगे भी क्या? छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, क्या पढ़ के करेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के अधिकारियों का कहना है। तभी तो यहाँ पे जो जिम्मेदार लोगों को भगाया जा रहा है, बिना कोई स्पष्टीकरण के यहाँ से उनको निकाल दिया गया है। आप शासकीय स्कूल की हालत, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, रायपुर के इर्द गिर्द में आप देख लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। रायपुर राजधानी, जहाँ से हर योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, यही वो जगह है, यही वो धरती है जहाँ पर ये बच्चे ही बता रहे हैं कि शिक्षा के क्या हालात हैं। शर्म करना चाहिए ऐसे प्रशासन को, शर्म करना चाहिए ऐसी सरकार को जो बच्चे अपनी शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। कुलदीप सर जानते हैं आप? यस सर। जिनको वो अच्छे लगते हैं आप? अब यही लोग भविष्य के इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तहसीलदार हैं, कलेक्टर हैं, ये लोग हो कि नहीं हो? भविष्य के तहसीलदार, कलेक्टर, डॉक्टर हो कि नहीं आप लोग? हाँ, अभी हम लोग आए ना अभी अंदर क्लासरूम में, तो सर से लेके आना परमिशन, सर मैं कभी, तो आप लोग ऐसी जगह पहुंचो, इतने बड़े अधिकारी बनो कि मेरे और लोगों भैया को जब लाना पड़े तो हम लोग आप लोग से पूछे, मैं सर मैडम मैं कम इन। अच्छा, आपके नाम सीएम सर? अच्छा, अभिमन आरोप जेकर ऊपर गाली गलौज के कुछ आरोप लगे हैं। नहीं, आपके ऊपर आरोप गंभीर हवे कि कहीं ना कहीं आप बच्चा गाली गलौज कर दो, वही जिला शिक्षा अधिकारी ला भी शिकायत करेंगे? नहीं सर। भैया क्या कुछ मिल रहा है, बच्चे क्या कह रहे हैं और जो मांग है वो जायज है क्या? कि देखिए, जो छात्र छात्राओं से हमने बात की है उसमें यही समझ में आ रहा है कि द्वेषपूर्ण और अनैतिकपूर्ण तरीके से उनको यहाँ से हटाया गया है। अपितु जो अच्छा पढ़ाई करा रहे हैं उस तरीके से शिक्षा के स्तर को गिराने का पूरे तरीके से काम यहाँ पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय का है। इसमें कहीं भी हम लोगों को कोई भी संशय नहीं। हम लोगों को तो आप लोग के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि यहाँ सकरी गांव में एक सर हैं, उनके विरोध में उनको हटाया गया है। अभनपुर में शिक्षा का मुद्दा गरम है। गरम कहने का मतलब कोई यहाँ पे राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि जो बच्चे हैं वे शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं अधिकारियों से, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनकी शिक्षा के स्तर को नीचे मत गिराया जाए। इसीलिए वो लामबंद हुए हैं ग्राम सकरी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। उनकी मांग एक है कि जो शिक्षक यहाँ पे पढ़ाते थे, कुलदीप सर जिनका नाम था, उनको यहाँ से भगा दिया गया है। राजनीतिक साजिश के तहत उनको यहाँ से भगा दिया गया, जो कि जिम्मेदार शिक्षक हुआ करते थे और बच्चों को शिक्षा देते थे, अनुशासन में रखते थे। और भी ऐसी खासियत थी जिसके तहत बच्चों का समर्थन, बच्चों का जो हुजूम है उनके लिए उमड़ पड़ा है। लेकिन जो शिक्षा का स्तर, जैसे कि हम जान रहे हैं, अभनपुर में दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी पर भी जो गंभीर आरोप लग रहे हैं लगातार। लेकिन आंख, नाक, कान, मुंह रायपुर का जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, हमारे कलेक्टर साहब है, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी है, उनको बच्चों का जो दिक्कत है वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं पे बच्चे पढ़ रहे हैं महिला समूह के भवन में, कहीं पढ़ रहे हैं सेग्रीगेशन शेड में, कहीं पढ़ रहे हैं साहू समाज के भवन में, कहीं जो जिम्मेदार शिक्षक है उनको हटा दिया जाता है और गाली गलौज करने वाले शिक्षकों को यहीं रहने दिया जाता है कि भैया बच्चों के साथ अभद्रता करो, गाली गलौज करो, बच्चों को गाली गलौज सिखाओ, क्योंकि शिक्षा को तो महत्व दिया ही नहीं जा रहा है। वो पढ़ के करेंगे भी क्या? छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, क्या पढ़ के करेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के अधिकारियों का कहना है। तभी तो यहाँ पे जो जिम्मेदार लोगों को भगाया जा रहा है, बिना कोई स्पष्टीकरण के यहाँ से उनको निकाल दिया गया है। और अब आलम यह है कि बच्चे भी लामबंद हो चुके हैं। जो प्रशासन का रवैया को वो समझ चुके हैं कि प्रशासन जो है वो आंख, कान, नाक, मुंह बंद करके बैठा हुआ है और बच्चों के साथ वो अन्याय कर रहा है। तो बच्चे ये अन्याय सहने वाले नहीं हैं और वो यहाँ एकत्रित होकर के चक्का जाम की स्थिति बनाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि अगर कुलदीप सर, जो कि एक जिम्मेदार शिक्षक हुआ करते थे, उनको वापस नहीं लाया गया तो वो अब यहाँ पे चक्का जाम की स्थिति इसी स्कूल के कैंपस में और रोड में चक्का जाम कर देंगे, ताकि उनको अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको मिल सके। इसके लिए आप आलम देखिए कि बच्चों को लड़ना पड़ रहा है। आप शासकीय स्कूल की हालत, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, रायपुर के इर्द गिर्द में आप देख लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। रायपुर राजधानी, जहाँ से हर योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, यही वो जगह है, यही वो धरती है जहाँ पर ये बच्चे ही बता रहे हैं कि शिक्षा के क्या हालात हैं। शर्म करना चाहिए ऐसे प्रशासन को, शर्म करना चाहिए ऐसी सरकार को जो बच्चे अपनी शिक्षा के लिए लड़ रहे हो। आज
यहाँ पे हम फील्ड पहुंचे हैं, पब्लिक सर्विस की टीम पहुंची हुई है। क्यों पहुंची हुई है कि कांग्रेस के 2 लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, और वो 2 लोग कौन हैं? कांग्रेस के जिला पंचायत के सदस्य हैं यशवंत साहू, यानी कि विधायक, पूर्व विधायक धनेंद्र साहू, वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू के बेटे, और लोकमणि कोसले जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं। दोनों जिला पंचायत से यहाँ पहुंचे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर कि आखिर सच क्या है, आखिर बात क्या है। हम उनकी तरफ लेके चलेंगे आपको, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं बच्चे, आपको पूरा घटनाक्रम दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ। लेकिन जो सही है वो बताइएगा। हम लोग भी नहीं चाहते कि किसी और के खिलाफ बातें हम लोग बोलें। सही है वो मुझे बताइए, उसी की लड़ाई करेंगे। ठीक है, आप लोग कर लीजिए अपना कॉमेंटेशन। गाँव वाले हैं, आपके सब साथ में आपके भैया लोग हैं सब, तो आप लोगों से एक जानकारी चाहिए थी, थोड़ी सी जानकारी है। कुलदीप सर जानते हैं आप लोग? यस सर। जिनको वो अच्छे लगते हैं आप, और जिनको वो पसंद नहीं है वो ऐसा लगता है कि नहीं उनको इस चीज़ से जाना चाहिए। कोई नहीं, आप लोगों को जानकारी होगा कि उनका यहाँ से वो कर दिया गया ट्रांसफर। उसके लिए आप लोगों ने चक्कर जाम करने की बात रखी। सही है? तो अगर वो नहीं आएंगे तो चक्कर जाम करेंगे आप? चक्कर जाम मालूम है क्या आपको? क्या अपना विरोध प्रकट करने का एक तरीका है। अगर आप लोग वाकई में लगता है कि कोई सरकार रहना है आवश्यक है, तो उसके लिए आप लोग किस सिस्टम में जाने वाले हैं, ये जानकारी मुझे लगी तो मैं वही पूछने आपसे आ गया। क्या सही बात है? अगर वो नहीं आएंगे तो आप लोग चक्कर जाम करेंगे, और अगर आ गए तो ये करेंगे। उनके बारे में भी जो मैं सुन रहा हूँ उसको एक क्लियर करते हैं। हम लोग सब आए हैं, हम लोग जानते हैं, जाके फिर हम लोग जो DO साहब होते हैं उनको एक जानकारी देंगे इस बारे में। तो आप सभी उनसे प्रभावित हैं? पक्का कोई दबाव में तो नहीं बोल रहे? किसी प्रकार को प्रलोभन किसी के दबाव में नहीं है ना? आपकी पढ़ाई के हिसाब से वो ठीक है? ठीक है, इतना जानकारी लेना था बेटा आप लोगों को। सर आ जाना चाहिए जल्द से जल्द। क्या पढ़ाते हैं सर? पॉलिटिकल साइंस। अब जैसे अभी वो नहीं है तो कौन पढ़ाता है? तो वो नहीं पढ़ाएंगे तो फिर आप लोग की पढ़ाई का नुकसान होगा। अक्टूबर से कैसे करोगे फिर? आप लोग पढ़ाई कमजोर होगी आप लोग, नंबर कम आएंगे। तो आप लोग में कोई और होशियार नहीं है जो पढ़ा सके? उनका लगता है दसवीं और 11वीं नहीं पढ़ाते? 11वीं नहीं पढ़ाते? आप 12th में हो ना? 11th में कितना % रहा आपको? 80 से ऊपर किसका आया था? 80 से ऊपर किसी का आया? 11th में 70 से ऊपर, 60 से ऊपर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60 से ऊपर है, 50 से ऊपर, 50 से ऊपर, 50 से ऊपर, बहुत बढ़िया, अच्छा है रिजल्ट तो ठीक है। सभी पास हो गए थे? पक्का? पूछना पड़ेगा प्रिंसिपल मैडम से। झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? चलिए कोशिश करेंगे आप लोगों की बातों को जानने आते। हम लोग क्या है जिला पंचायत में बैठे हैं, वही ये बात उसी के सत्यापन के लिए आदरणीय लोकमणि
जी और मैं स्वयं मैं यशवंत धनेन्द्र साहू, पूरा नाम बता देता हूँ। क्या नाम है? हमारे जो पूर्व विधायक थे ना धनेन्द्र साहू जी, उनके लड़के हैं। ठीक है, हम लोग दोनों के लोग आए हैं, हमारे सब साथ ऑलरेडी हमारे सम्मानित लोग आए हुए हैं। आप लोगों की पीड़ा देखी नहीं गई, चक्का जाम जैसा निर्णय आप लोगों ने लिया, तो इसलिए हम लोग उसकी तहकीकात कर रहे हैं कि ऐसा कार्यक्रम आप लोग अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं कि किसी दूसरे के दबाव में, वही कंफर्म करने हम लोग आए थे। इसकी रिपोर्ट हम ऊपर से बताएंगे। ठीक है, पढ़ाई लिखाई ध्यान दीजिए, पूरा प्रयास रहेगा हम लोगों का, जो आप लोगों की मांग है वो पूरी आपके साथ को डालेंगे। ठीक है, इसे बोलो ना यार। मैं अकेला होकर मैं पूरा यहाँ पे हॉल में मेरी आवाज सुन रही और आप लोग कितने लोग हो? 40-50 लोग? कितने लोग? 46। 40-50 के बीच में आ गया ना 46। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा हम लोग। जय जोहार, धन्यवाद। इतना बड़ा है क्या रबर है? हमारे मेरे भाइयों मेरे बहनों, ठीक हो सब? सब अभी हमारा मोर नाम यशवंत साहू है, यशवंत धनेन्द्र साहू। मैं जिला पंचायत के सदस्य हूँ। बहुत सारा आदरणीय लोकमनी कोसले जी हमें यो जिला पंचायत के सदस्य है। जिला पंचायत में भी एक बात होते है सी यहाँ के प्रभारी प्राचार्य कुलदीप सर ला हटाया हुआ। आप मन जाना तो नहीं हट गए? खुशी के बाद है कि दुख के बाद? कहाँ पर दुखी हो? यहाँ कोनो टीचर नहीं है, सब कॉलेज भैया है, भाई है, बड़े भैया माने सब, है ना? कोई डर की बात नहीं है, जो मन में पीड़ा है उसको क्लियर भेद बताइए, किसी दबाव नहीं है, जो बात है क्लियर भेद देना। बताओ, बेटी बताओ बेटी। और वो रहेंगे ना स्कूल में तो अनुशासन भी अच्छा होगा। उनके रहने से अनुशासन अच्छा हुई से और पढ़ाई भी अच्छा करी और जाए से का नुकसान है? अनुशासन बिगड़ गई और पढ़ाई बिगड़ी कि बनी? पढ़ाई घरों बिगड़ी। मैं सुने हूँ कि अगर बोला वापस ए भैया नहीं बोले भाई मैं बैठ जाता हूँ ओकर जाए से अपन अपना दुखी हर हो कि चक्का जाम करे चेतावनी दे होगा तुम है? कौन कौन दे हाथ उठाओ, कौन कौन दे सबोजन दे हो ना? हाँ, काकरो दबाव मत की दे हो ना? बोलो वापस लाना की दे हो? गांव के वो अपन मन के विकास चाहत हो? ठीक है, वही बात अब पूछो रहा मना है कि काकरो दबाव में तो कार्यक्रम नहीं करत हो ना। ओकर वाकई में अगर अक्का लोकप्रियता है वो सर के उसका ओकर योग्यता हवे तो ओला लाए के प्रयास ला मन करबो। ठीक है, और कुछ बात बोलना है, कुछ कहना है? कैमरा बंद करा दूँ, आप बताओ कुछ बोलना है। अच्छा, ओकरे पीरियड चला थे और वही गायब है तो पढ़ाई किसे हुई? हम पीरियड खाली हो गई, कौन पढ़ाने वाला नहीं है। तो जब तक अभी परेड सिस्टम में कौन टीचर कैप्टन कैसे कंडीशन बाकी अगर टीचर लोगों को जानकारी बताएंगे? स्कूल भी सर अच्छे थे सर, उनके रहने से सर स्कूल मेंटेन होता, डिसिप्लिन मेंटेन और बहुत मतलब बच्चों को नए नए अवसर प्रदान करते हैं आगे बढ़ने के लिए। सबोजन सहमत हुए अगर बात से? पढ़ाना चाहिए? सबोजन लाभो घर के हाथ में है साधु? ठीक। अब यही लोग भविष्य के इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तहसीलदार हैं, कलेक्टर हैं, ये लोग हो कि नहीं हो? भविष्य के तहसीलदार, कलेक्टर, डॉक्टर हो कि नहीं आप लोग? हाँ, कौन बोल रहा नहीं है कर वो लोग कुछ नहीं बोल रहे सब बोल रहे हो? अच्छे तो बोलो आप लोगों भैया, सब लोगों का देना है, बहुत सारा मार्गदर्शन देना है और अच्छी जगह देना है अपने आप को, है ना? अच्छी जगह देखना है। हम लोग जिला पंचायत में आप लोग की बातों को रखते हैं, जो बातें आती हैं उसको गंभीरता से रखते हैं मॉनिटर उसको, है ना? तो आप लोगों से हम लोग एक वो करें रिक्वेस्ट, एक
डिमांड करते हैं छोटी सी, मानोगे? अभी हम लोग आए ना अभी अंदर क्लासरूम में, तो सर से लेके आना परमिशन, सर मैं कभी, तो आप लोग ऐसी जगह पहुंचो, इतने बड़े अधिकारी बनो कि मेरे और लोगों भैया को जब जाना पड़े तो हम लोग आप लोग से पूछे, मैं सर मैडम मैं कमी, मनोगे ऐसा? ऐसा दिन लेके आओ बहुत जल्दी, ठीक है? भविष्य में ऐसी बनना, आप लोग बड़े अधिकारी, बड़े ऑफिसर, बड़े पद में जाना, डॉक्टर, इंजीनियर, जो बना है बहुत बड़ा बनना, ताकि हम लोगों को आप लोगों के पास परमिशन लेके आना पड़े, अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगी, मैं कमिन सर, मैं कमिन मैम, ठीक है? बस चलो, ऑल द बेस्ट, ठीक है सर, थैंक यू। पब्लिक स्वर की टीम पहुंचे है और आज सब कुछ चीज आपला एकत्रित करके दिखावन कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हालात हवे। आपके परिचय से? मैं डॉक्टर सी एस साहब से अच्छा। का व्याख्याता हूँ। अच्छा, आपके नाम सीएल साहब जी? अच्छा अच्छा, आप ही मन हरो जेकर ऊपर गाली गलौज के कुछ आरोप लगे हैं यहाँ पे? नहीं सर, मेरे को ये जानकारी नहीं है सर कि मेरे ऊपर इस प्रकार के अधिकृत, मेरे को जानकारी नहीं कि मेरे ऊपर इस प्रकार के। नहीं, आपके ऊपर आरोप गंभीर हवे कि कहीं न कहीं आप बच्चा गाली गलौज करते हो और वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ला भी शिकायत करेंगे? नहीं सर, मेरे को ये, मैं किसी भी बच्चे को इस प्रकार गाली गलौज नहीं करता। लिखित रूप में शिकायत की है? मेरे को जानकारी नहीं सर। जानकारी नहीं है आपके खिलाफ, तो गाली गलौज करते हो कि नहीं करते? नहीं सर, मैं गाली गलौज नहीं करता हूँ। कल हमारे और पालक भी आए थे, बच्चे को जैसे काफी पुस्तक नहीं लाते हैं, लाने के लिए उनको समझाते हैं पालक के सामने भी। मैं बिल्कुल डरा नहीं ना, जो है सही है वो सही है। तो कौन आरोप लगा है कि गाली गलौज करते हो? मेरे को थोड़ा जानकारी नहीं है सर, क्योंकि मैं शिक्षक और अपना जो काम है वो आता हूँ, करता हूँ। और कितने साल से यहाँ पे पढ़ाते हो? सर मैं यहाँ करीब 2014 से। 2014 से करीबन 11 साल हो जी गए। जी सर। ऐसे कोई आरोप निराधार है कर लगे थे? अब हाँ, मेरे को जानकारी नहीं है पहली बार, और अगर इस प्रकार आरोप लगे होंगे तो उसको निराधार है मेरे जानकारी हिसाब से। अच्छा हाँ जी। पब्लिक स्वर दिखा है तो नहीं बोलना है। कैसे वहाँ पे जो छात्र छात्रा मन जब प्रदर्शन करत रही से तो ओकर एक ही बात रही से कि जो साथ में जनप्रतिनिधि मन रही से वो साफ बतात रही से कि भैया दो शिक्षक हवे तेन हाँ बच्चा मन के साथ में गाली गलौज करते, वो है ओकर हिसाब से सीएल साहू जेकर से आप मन बात करे हो और आगे भी आप मतलब बतात रहे हो कि यहाँ के हालात कैसे है। वो आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पढ़ाया ना, तो अगर जैसे आप अच्छा महसूस करते हो कि बेकार महसूस करते हो? तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अभनपुर में शिक्षा का जो स्तर है दिन प्रतिदिन बद से बदतर होता जा रहा है। लगातार जनप्रतिनिधियों का भी यहाँ पे आना हो रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा का जिसको जिम्मेदारी मिला हुआ है, यहाँ के जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी है, वह सकरी स्कूल पहुंचे नहीं। और सकरी स्कूल में क्या माहौल चल रहा है आप सभी जान रहे हैं। दरअसल सकरी स्कूल में कुलदीप सर जो कि बच्चों को पढ़ाया करते थे, उनके जाने का बहुत बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्र और छात्राएं डट गए हैं, अगर कुलदीप सर को वापस नहीं लाया जाएगा तो यहाँ पे चक्का जाम की स्थिति बनेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कुलदीप सर एक जिम्मेदार शिक्षक है और एक जिम्मेदार शिक्षक के प्रति जब बच्चे एक हो गए तो समझ सकते हैं कि माहौल क्या होगा। इसी को लेकर के जिला पंचायत सदस्य यशवंत साहू और लोकमणि कोसली भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, मामले की जानकारी ले रहे हैं, बच्चों से भी रूबरू हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ को लेकर के वो पहुंचे, क्या फीडबैक मिल रहा है बच्चों से। भैया क्या कुछ मिल रहा है, बच्चे क्या कह रहे हैं और जो मांग है वो जायज है क्या? जी देखिए, जो छात्र छात्राओं से हमने बात की है उसमें यही समझ में आ रहा है कि द्वेषपूर्व और अनैतिक पूर्व तरीके से उनको यहाँ से हटाया गया है। उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई अनियमितताएं हमें तो अभी तक नहीं दिखी, बल्कि उनका जो एक छात्र छात्राओं का समर्थन उनको बहुत ज्यादा मिल रहा है। ये पढ़ाई लिखाई भी उनका बहुत अच्छा था, अनुशासन भी काफी वो अच्छा रखते थे, और जिस तरीके से इस शाला के उत्तरोत्तर विकास की बात अगर हम करें तो उसमें कुलदीप सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कुल हम चाहते यही है कि किसी प्रकार से कोई भी इस तरह बच्चों का भविष्य खराब ना हो, और जो सही हो शासन इस बारे में बहुत अच्छी टीम बनाए, उच्च स्तरीय जांच दल की टीम बनाए, और उसके अलावा राजनीति से परे होकर छात्र छात्राओं का भविष्य को देखते हुए बिल्कुल यहाँ पर उस तरीके की कार्रवाई करें। अभी तक हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी है, लगातार हम पटेवा में भी देखे कि बच्चे के साथ में एक शिक्षक जो इंद्रवंत साहू शायद उसका नाम था, उसने भी बहुत बर्बरता पूर्वक एक बच्चे को मारा, और भी लगातार स्कूलों में अभद्रता, कहीं पे गंदे भद्दे गानों में डांस करवा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो। लेकिन अभी तक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि जब
डबल वेतन की बात आ रही है कि कुलदीप सर डबल वेतन को लेकर के उनको हटाया गया। तो इसमें सबसे मुख्य रूप से तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी जिम्मेदार होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा से हुआ गया, तो भी वो यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। क्या देखते हैं शिक्षा के स्तर को अभनपुर में? जी देखिए, जब से यहाँ पर ये विकासखंड शिक्षा अधिकारी जब से यहाँ बैठी हुई हैं, तब से लगातार इस तरह की चीजें लगातार सामने आ रही हैं। अभी जिला पंचायत की बैठक में हम दोनों ने इस मांग को उठाया था कि जिस तरीके से गुरुजी द्वारा योगा 8 तारीख को योगा डे के दिन में जीना है तो पीना है जैसे अश्लील गानों पर यहाँ पर डांस करवाया गया, उसके बाद न उसको शो कॉज नोटिस दिया गया, न उस पर कोई कार्रवाई की गई। अपितु जो अच्छा पढ़ाई करा रहे हैं उस तरीके से शिक्षा के स्तर को गिराने का पूरे तरीके से काम यहाँ पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदया का है। इसमें कहीं भी हम लोगों को कोई भी संशय नहीं है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर ये यथावत ये इस पद पे बनी रही तो कहीं ना कहीं इस विकासखंड का बहुत ज्यादा नुकसान होने की हमें संभावना दिखाई दे रही है। जिला पंचायत में हम कैसे देखें कि कैसे इस मुद्दे को आप उठाएंगे? कांग्रेस पूरा एकत्रित होकर के इसका विरोध करेगी ताकि जो है अभनपुर में शिक्षा का स्तर वापस बढ़े, क्योंकि कई स्कूलों में तबेले जैसी स्थिति बन चुकी है। थनौत की स्कूल है जहाँ पर बच्चे जो है सेग्रीगेशन शेड और ऐसी जगह पर साहू समाज के भवन में पढ़ रहे हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पे बिल्कुल शांति है। तो जिला पंचायत में क्या आपका रूपरेखा है? जी निश्चित रूप से जहाँ जहाँ हमको ये सब जानकारी मिलती है हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और पब्लिक सर के माध्यम से आपके ही माध्यम से हमें इस स्कूल के बारे में समस्याओं का मालूम चला, तो हम लोगों ने, मैं और आदरणीय लोकमान्य कोस्ते जी ने, दोनों ने आज संयुक्त यहाँ पर दौरा करने का निर्णय लिया। तो जहाँ जहाँ पर इस तरह की शिकायतें अनियमितताएं पाई जाएगी वहाँ निश्चित रूप से हम लोग ये सब बातों का एक पुख्ता आधार बनाकर सबका प्रमाण लेकर जिला पंचायत में डीओ साहब के सामने इसको रखेंगे और उस पर कार्रवाई कराने का भरसक प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे कि युक्ति उपकरण घोटाला हुआ अभनपुर में और बहुत बड़े स्तर पर हुआ, कनिष्ठ शिक्षकों को रख करके और जो वरिष्ठ शिक्षक थे उनको भगा दिया गया और आरोप लगे कि पैसे भी लिए गए। यहाँ तक कि गंभीर आरोप यह भी है कि कलेक्ट्रेट में उन दोनों को बुलाया गया, जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी के साथ में एक और है, उनको भी बुला करके वहाँ पे कुछ ऐसा मामला हुआ कि अभी तक की बात आगे नहीं बढ़ी। युक्ति उपकरण घोटाले को लेकर के आप क्या बोलना चाहिए? जी देखिए, इसमें मेरी जानकारी पूरी तरीके से सिर्फ आप लोगों के ही सोशल मीडिया और आपके प्रेस के माध्यम से जानकारी लगी है। बाकी इसमें हम लोगों ने भी एक शिक्षा इसके लिए एक प्रश्न लगाया हुआ है डीओ साहब के पास में कि युक्ति उपकरण में कितने शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया, नियम पूर्वक किया गया और विधि के हिसाब से किया गया है। तो स्पष्ट जानकारी वहाँ भी हमको प्राप्त नहीं हुई। अगली बार सभा में हम इसका बिल्कुल वहाँ पर इसका खंडन भी करेंगे और इसका हम जवाब भी मांगेंगे। साथ में आए हुए हैं जिला पंचायत सदस्य लोकमणि कोशले जो कि छाछान पहरी के हैं, तो उनसे भी जानते हैं। कोशले जी, क्या कुछ आपको यहाँ पे पता चला बच्चों को लेकर के? आपका क्या रुख देखने को मिल रहा है? हम लोगों को तो आप लोग के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि यहाँ सकरी गांव में एक सर है, उनके विरोध में उनको हटाया गया है। और यहाँ आके हमको पता चला, यहाँ सभी बच्चों से हमने मुलाकात की माननीय यशवंत जी के साथ में, तो यहाँ पता चला कि बच्चे नहीं चाह रहे हैं कि वो सर यहाँ से जाए। वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बोल रहे हैं और यहाँ जो अनुशासन है वो अनुशासन बना के रखे थे ऐसा बता रहे हैं। और अगर सर गलत हैं तो बच्चों को, मैं तो पहली बार देखा, हम लोग स्कूलों में जाते रहते हैं लेकिन पहली बार मैं देखा कि बच्चे टीचर के लिए आंदोलन पे उतर आए हैं। अभी हमको पता चला कि अभी कुछ दिन आगे अगर वो सर नहीं आएंगे, कुलदीप सर अगर नहीं आएंगे तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, ऐसा करके बच्चों के द्वारा पता चला। तो बच्चों में तो रोष है बहुत से, और ये रोष भी जरूरी है क्योंकि उनकी भविष्य की बात है। और हमारे सम्मानित सदस्य ने, स्कूल के सदस्य ने भी बताया है कि सर को यहाँ रहना चाहिए, वो अनुशासनहीनता को बनाए रखते हैं। और सच में हम बताएं कि यहाँ उस सर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। देखिए, किसी भी प्रकार की कोई भी अगर सर शिक्षकों की अगर कोई अगर अवहेलना करता है, उसकी कंप्लेन करते हैं तो बीओ या डीओ के द्वारा एक समिति गठन करके उसकी जांच होती है। लेकिन यहाँ तो बगैर जांच के उसको 8 तारीख की हुआ था ये घटना बता रहे हैं, जो घटना हुई थी, और 9 तारीख को उनको ट्रांसफर करा दिया गया। तो ये तो ऐसा राजनीति स्कूल में नहीं करना चाहिए। मैं सोचता हूँ ये शिक्षा का द्वार है, ये शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में राजनीति नहीं होना चाहिए और इसकी मैं बहुत विरोध करता हूँ। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल आपसे भी है कि बताया जा रहा है कि स्कूल में 2 ऐसे शिक्षक हैं
जिसका दस्तावेज यहाँ के सदस्य और जनप्रतिनिधि द्वारा दिखाया गया था, जिसमें 2 शिक्षक CL साहू और श्रेया मैडम से कुछ नाम है, तो टिकेश्वरी श्रेया, तो उन्होंने बच्चों के साथ में गाली गलौज किया, अभद्र व्यवहार किया, जिसकी भी शायद जांच हो चुकी है और जांच में सिद्ध भी हो चुका है। तो एक तरफ ऐसे शिक्षक जो बच्चों के साथ अभद्रता कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, और एक तरफ बिना स्पष्टीकरण के निलंबन। वही मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे क्षेत्र हसदा के स्कूल में एक पीटी के दौरान एक सर ने बहुत अभद्रता से पीटी कराया था और अभद्र गानों में डांस कराया था बच्चों को। उसका विरोध पूरा गांव कर रहा है, फिर भी अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम दोनों ने वहाँ जिला पंचायत में भी उनका विरोध किया और जिला शिक्षा अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, उसके बाद भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे ही यहाँ भी देखिए, जिनके जो राजनीतिक संरक्षण मिलता है वो तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा लगता है मुझे भी। और स्कूलों में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और यहाँ जो अभद्रता किए हैं, गाली गलौज किए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो आप भविष्य में अगर बच्चे अगर ऐसा कोई आंदोलन करते हैं तो क्या कांग्रेस के आप लोग भी शामिल होंगे उनके आंदोलन में? बिल्कुल, हम लोग जहाँ अन्याय होगा, जहाँ अत्याचार होगा, और खासकर बच्चों के ऊपर जो शिक्षा के मंदिर में है उनके ऊपर अगर कोई अनाचार होता है तो उसके प्रति हम लोग, हमारी पूरे कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। तो ये थे जिला पंचायत सदस्य यशवंत साहू और लोकमणि कोशले, जिन्होंने बच्चों से मिलकर जाना कि आखिर क्या उनके साथ अभद्रता करने वाले शिक्षक पर कोई कार्रवाई हो रही है, क्या कुलदीप सर को लेकर के जो आंदोलन किया जा रहा है वो कुलदीप सर आखिर है कौन, ऐसे कौन से शिक्षक है जिसके लिए बच्चे लामबंद हो चुके हैं। तो आप देखे होंगे किस तरह से वे अंदर गए, तो एक मत होकर के सभी क्लास के बच्चे एक मत, वो ऐसे शिक्षक नहीं है जिन्होंने बच्चों को पैसे खिलाया हो। यहाँ पे चुनावी मुद्दा नहीं चल रहा है, यहाँ पे शिक्षा पाने के लिए जद्दोजहद चल रही है, लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई को आप पब्लिक स्वर के माध्यम से देख सकते हैं। यशवंत साहू जी ने सीधा सवाल पूछा कि आखिर आप क्यों कुलदीप सर को इतना चाह रहे हैं, तो बच्चों ने कहा कि क्योंकि वो हमको अनुशासन में रखते हैं, क्योंकि वो हमको अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छा शिक्षा देते हैं, इसलिए हम उनके लिए लड़ रहे हैं। तो सोचिए कि यह विरोध आखिर क्यों बच्चे कर रहे हैं, क्या प्रशासन को नहीं सुनना चाहिए? बहरहाल मैंने सारी रिपोर्ट आपको बता दी है। अगर आपको अच्छा लगे यह वीडियो तो शेयर करें, इसको लाइक करें, और हो सके तो कमेंट करें और दूर दूर तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि ये जो सरकार के जो बंद कान है उनके तक पहुंचे और कार्रवाई हो सके। बाकी रिपोर्ट के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।